तो दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं जो अभी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि इंडियन रेलवे में आप वेटिंग टिकट से रिजर्वेशन क्लास में यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों अगर आपने स्लीपर क्लास का काउंटर से वेटिंग टिकट ले लिया हो या फिर वो स्लीपर क्लास का हो, थर्ड एसी क्लास का हो, सेकंड एसी क्लास का हो, और ट्रेन चढ़ने के बाद अगर वो वेटिंग टिकट क्लियर नहीं होती है तो पहले आप यात्रा कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ ये आर्टिकल आने के बाद आप बताया जा रहा है कि आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप यात्रा करना चाहें तो जनरल डब्बा में कर सकते हैं। और अगर आप स्लीपर बोगी में घुस करके यात्रा करते हैं और अगर टीटी पकड़ लेता है तो दोस्तों फाइन चार्ज तो लेगा ही लेगा और साथ में अगले स्टेशन पे उतार दिया जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग भाली भांति जानते हैं कि हाँ ये अभी न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, डिटेल्स में बात करते हैं। तो आइए चलिए शुरू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ दिनों से इंडियन रेलवे के मतलब कि रेल यात्री काफ़ी सारा इंडियन रेलवे को मतलब कि शिकायत दर्ज कर रहे थे कि मेरा कंफर्म टिकट है और कंफर्म टिकट में इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं भी आ रहा था 2 महीना पहले वापी से पटना, तब दोस्तों इतना ज़्यादा स्लीपर में भीड़ था कि यार कि मैं भी सोच रहा था कि यार ये तो स्लीपर डब्बा है या फिर जनरल डब्बा है, क्योंकि जिसको कंफर्म टिकट था वो भी अपनी सीट पर तो पहुँच ही नहीं पा रहा था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हूबहू मैंने फोटो लिया हुआ है बांद्रा पटना में जब मैं आ रहा था ट्रेन से। तो तब दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों देखिए फ़ायदा तो है ही, अगर दोस्तों इंडियन रेलवे यह कदम उठाएगी तो दोस्तों फ़ायदा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों हम लोगों को यह मान करके चलना है कि एक ऐसा अपडेट आए ताकि नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं ज़्यादा नुकसान हो, मतलब कि बीच बीच का रास्ता हो कि हाँ दोनों को इक्वल मेंटेनेंस हो सके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं कि अगर इतना ज़्यादा स्लीपर में भीड़ रह जाता है तो जिसका मतलब कि स्लीपर में कन्फर्म टिकट है वो भी अपनी सीट तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए यह फ़ायदा हो गया कि अगर मतलब कि काउंटर का वेटिंग टिकट को चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा स्लीपर बोगी में, तो सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकेंगे जिसका ऑनलाइन में कंफर्म टिकट हो और एसी टिकट हो, या फिर काउंटर से भी जिसका कंफर्म टिकट हो या फिर आरएसी टिकट हो। तो जितना सीट रहेगा एज डेट पैसेंजर भी उतना ही रहेंगे, तो भीड़ यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिसके कारण जिसका कंफर्म या फिर आरएसी टिकट रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लोग आसानी के साथ ट्रेन में चढ़ करके यात्रा कर सकते हैं, अपने सीट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर पहले 400 वेटिंग वाले लोग आ जाते थे, 300 लोग काउंटर का वेटिंग टिकट बुक करवा के आ जाते थे बोगी में, तो दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रेन का हालत हो जाता था और कंफर्म वाले पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत होता था। तो दोस्तों अगर ये इंडियन रेलवे ऐसा अपडेट कर देगी तब तो दोस्तों कंफर्म वाले पैसेंजर को दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हो गया फ़ायदा यार कि दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम लोग कंफर्म टिकट बुकिंग करवा के जाते हैं तो आराम से बिंदास ट्रैवल कर सकते हैं। और हालांकि जो लोग काउंटर का वेटिंग टिकट लेते हैं वो नहीं चाहते हैं कि मेरा कंफर्म हो जाता, वो लोग भी चाहते थे कि मेरा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा तो कंफर्म नहीं हो सकता है। मतलब 10 कोच है स्लीपर का तो उतना ही ना सीट रहेगा एडजस्टेबल। अगर उसके बाद ही कोई पैसेंजर जाना चाहे तो मतलब कि मजबूरी में वो तो वेटिंग टिकट से ही यात्रा करेगा, सोचेगा चलो सीट मिले या फिर ना मिले, अगर मैं खड़ा होकर भी जाना पड़े तो मैं चल जाऊंगा, और पैसेंजर पहले एडजस्ट करके भी चले जाते थे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नुकसान के बारे में कि आखिरकार नुकसान क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नुकसान यह हुआ कि मान के चले किसी पैसेंजर को इमरजेंसी में कहीं जाना हो और उसका जर्नी बहुत मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस का हो, जस्ट लाइक दोस्तों मान के सकते हैं 30 घंटा का हो, 25 घंटा का जर्नी हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर वो लोग जाते हैं मतलब कि देखते हैं अपना टिकट ऑनलाइन में तो नहीं तो कंफर्म मिल पाता है, आरएसी मिल पाता है, वेटिंग दिखाता है, तो उसको अगर इमरजेंसी में जाना होगा तो वो क्या सोचेगा मैं काउंटर पे जाऊं और वेटिंग टिकट बुकिंग करवा लूं, क्योंकि अगर वेटिंग टिकट ये मेरा काउंटर का कंफर्म नहीं हुआ तो मैं ट्रैवल तो कर ही सकता हूँ। पहले क्या होता था कि कैसे भी ट्रैवल कर लेते थे, बैठ करके सो करके किसी सीट आधा दो मांग करके मतलब कि आप लोग जानते हैं ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अगर इस न्यूज़ के बाद अगर वेटिंग टिकट वो काउंटर पे लेने जाएं और ट्रेन चढ़ने के बाद कंफर्म ही ना हो तो क्या हो पाएगा। तो न्यूज़ मतलब कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो पाएगा, अगर वो स्लीपर क्लास में घुसेगा यात्रा करने के लिए तो टीटी पकड़ लेगा तो अगले स्टेशन पे तो उतारेगा ही उतारेगा और जनरल बोगी में भेजेगा, साथ ही साथ तो पेनाल्टी चार्ज भी लेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्लीपर बोगी में आप भीड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि कंफर्म और आरएसी पैसेंजर वालों को दिक्कत होती थी। तो दोस्तों उसके लिए तो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी हो गया कि आखिरकार 25 से 30 घंटे का सफ़र रहेगा तो वो जनरल बोगी में कैसे जाएंगे। और जनरल बोगी इंडियन रेलवे की क्या हालात है आप सभी लोग भली भांति देखते और समझते हैं कि खड़ा होने की भी जगह नहीं रह पाता है और 25 से 30 घंटा की यात्रा कैसे कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर अब सबसे बड़ी मुसीबत है उन यात्रियों के लिए कि यहाँ पर अगर स्लीपर बंद हो गया है तो वो ये लोग अब यात्रा को करें तो करें कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से या फिर मेरा ओपिनियन मानिए तो दोस्तों यह कर देना चाहिए कि हाँ फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है, तो हम लोग को इसके बीच का रास्ता निकालना है। तो रास्ता यह करना चाहिए था कि हाँ अगर कन्फर्म टिकट पूरा बुक हो गया है, स्लीपर भी बुक हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वेटिंग यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट 100 वेटिंग अलाउड है, अगर उसके बाद वेटिंग मतलब कि रहता है 100 से ज़्यादा वेटिंग तो आप या तो वेटिंग दीजिए ही ना, अगर वेटिंग दीजिए तो 100 से ज़्यादा वेटिंग वालों को मतलब कि रूल वही सेम लगा दीजिए कि हाँ अगर कंफर्म नहीं हुआ तो जनरल बोगी में ट्रैवल कर सकते हैं।
तो अगर इस तरीके से हो जाता तो कंफर्म वाला भी खुश और वेटिंग वाला भी, अगर इमरजेंसी में कहीं जाना रहता तो वो जल्दी वेटिंग ले लेते, तो इस तरीके से सभी का काम चलता होता। दोस्तों आपका क्या मतलब कि ओपिनियन रहना चाहिए, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से मैंने जाना कि अच्छा आखिरकार मतलब कि ऐसा न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, और अगर ऐसा अप्लाई हो रहा है तो क्या यात्रीगण को फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, मैंने आप सभी लोगों को यह बताने का प्रयास किया है और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय। और हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे की वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है एसी वाला, आप यह जानना चाह रहे हैं तो इसके बाद मेरा एक वीडियो जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, बाय।